नमस्कार बहनों और भाइयों। आज बात करेंगे पावर और पोजीशन की। कई बार केस आते हैं कि भाई घर में कोई ऐसा बंदा होता है जिसकी बहुत चलती है, यानी कि वही पावर और पोजीशन में। ये आपके घर में आपके ननंद भी हो सकती है। अगर आपका पति किसी से लेन देन करता है तो वो व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि वो आपके पति को पैसे देता है तो फिर उसकी ही चलती है। वो चलती इस तरह इनडायरेक्ट तौर पे चलती है कि भाई उसकी चलती भी है, लेकिन पता भी नहीं लगता घर को कि भाई है ना उसकी चल रही है। इस ढंग से पोजीशन होती है। और पावर ऑफ पोजीशन में सासू माँ भी आ सकती है, ससुर भी आ सकते हैं और बहू रानी भी आ सकती है। कई जगह ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई बहू की बहुत चलती है घर में। ये है ना सिचुएशन डिपेंड होती है कि भाई कैसा घर का माहौल है। एक गरीब घर है, उनको पैसे की ज़रूरत है, तो उन्होंने जिससे पैसे लिए हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस घर के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल रखता है। जैसे कि जो उस घर का मेन मेंबर है वो उससे पैसे ले रहा है तो फिर वो उससे जब जी चाहे फ़ोन करके उससे कोई भी बात कर सकता है। उसका कोई भी टाइम नहीं होता कि भाई है ना मैं किस टाइम फ़ोन करूँ, मेरे को करना चाहिए या ना करना चाहिए, क्योंकि उसने पैसे दे रखे हैं उस घर में, उसकी चल रही है। और घर के मेंबर क्योंकि उससे दब रहे हैं, जो जिसने पैसे लिए हैं हो सकता है वो घर का मेन हो। ये मेन है तो वो सुनेगा भी, चाहे वो उसको डायरेक्ट भाई कुछ ना गलत कहता, कुछ भी गलत नहीं कहता, एक ना उसके परिवार के लिए कुछ गलत कहता है, लेकिन वो उनका घर का टाइम खा जाता है। जैसे वो पैसे देता है ना, वो उसका घर का टाइम खा जाता है। वो ये भी नहीं देखता कि मैं किस टाइम फ़ोन कर रहा हूँ, वो टाइम बेटाइम फ़ोन कर देता है उनके पास। उदाहरण के तौर पे मेरे पास एक केस आया था, उसमें एक बहू ने बताया कि भाई मैं जिस तरह मेरे पति को पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर वो मेरे नंदोई से पैसे लेता है। और फिर मेरे नंदोई है ना, जैसे हमें कुछ नहीं कहता, हमारी पूरी इज्जत करते हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन वो टाइम बेटाइम फ़ोन कर देते हैं। जैसे रात को खाने के बाद भाई सोने का टाइम होता है, खाना खाने के बाद जिस तरह सारे बच्चे भाई जैसे आराम कर रहे हैं और कोई हम एक ही कमरे में सारे बच्चे और हम सोते हैं, तो उसको ये नहीं है कि भाई मैं 11 बजे के करीब फ़ोन कर रहा हूँ तो बच्चों की नींद डिस्टर्ब होएगी, कल बच्चे स्कूल जाएंगे और घंटी बज रही है फ़ोन की तो एकदम उधक के पड़ेंगे बच्चे। भाई फ़ोन तो मैं कर रहा हूँ उस मेन पर्सन के पास भाई जिसको मैंने पैसे दिए हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब कर देता है सबको। उसकी पत्नी भी उठ के बैठ जाती है कि भाई रात के 11 बजे किसका फ़ोन आया, और फिर बात करते हैं तो फिर वो लंबी बात खींच देता है कि भाई मैं, और वो भी बेहिसाब की, और वो फ़ोन रख नहीं सकता क्योंकि उसने उससे पैसे ले रखे और उसको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी उससे पैसे की। इसको कहते हैं पावर और पोजीशन। और वो पावर और पोजीशन का इतना फ़ायदा उठाता है कि कोई पूछो ना, सारी उम्र उठाता है। ये तो आ गई जेंट्स की बात। इसमें जैसे कई बार नंदे भी होती हैं। नंदे ऐसे करती हैं कि भाई अगर उनकी घर में चलती है अपनी माँ के आगे, वो शादी के बाद भी ऐसा ही करती है, वो जब जी चाहे फ़ोन कर देती है। अब क्योंकि उसकी माँ उसकी सुनती है तो उसके घर में बहू को भी सुननी पड़ती है। ननद का इतना रोल नहीं होता, मैरिड होती है ना, तो फिर वो इतना नहीं होता कि भाई रात को 11-12 बजे कर रहे हैं, लेकिन चलती तो है उसकी, हर एक बात सुनी जाती है उसकी। लेकिन जो पैसे के लेन देन में होती हैं बातें, मान लो किसी ने लिए हैं किसी से पैसे, और भी लगा लो इसमें आपका बॉस भी हो सकता है, जैसे कि कहीं आप नौकरी कर रहे हो और उसको पता है कि भाई है ना मैं किसी भी टाइम फ़ोन करूँगा, इसको फ़ोन उठाना ही पड़ेगा, और नहीं उठाएगा तो मैं अगले दिन कह दूँगा प्रेजेंटेशन थी या यो काम था, तूने फ़ोन नहीं उठाया। तो ये एक पावर और पोजीशन का जो दबाव होता है ना, कई घरों में देखने को मिलता है। जैसे सास है, बिना बात के सुबह तेरे को आज 4 बजे उठना है, सुबह 5 बजे उठना है, आज ये 2 कुछ की तैयारी करनी है, तेरे को ये करना हो, तो पावर ऑफ पोजीशन में है। पावर जो अपोजिशन में जो होता है बंदा, वो अपनी पूरी दाब बना के चलता है घर के अंदर। आपने देखा है आपके घर में कौन है? आप ज़रा सोचिए इस बात को लेके कि आपके घर में कौन है। आपकी दुरानी है, आपकी जिठानी है, आपकी ननंद है, आपकी सास है, आपका नंदोई है, या आपकी पड़ोसन है जिससे आपने कुछ पैसे या कुछ सामान ले रखा है और वो जब जी चाहे आपके घर आ धमकती हो, या कुछ आपने उससे सामान लेते हो और फिर आप उसके दाब के नीचे आ जाते हो
जैसे वो कहते हैं फिर वैसा ही करना पड़ता है। देखो तो सही, क्या मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा कि भाई है ना पोजीशन ऑफ पावर का, नहीं पावर ऑफ पोजीशन। जी धन्यवाद।